नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 1526 से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है, उसमें आज हम लोग इकाई द्वितीय को देखेंगे। अगर आप लोगों ने इकाई प्रथम को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। और फर्स्ट पेपर अब तो आप लोगों का एक ही पेपर होगा पूरा 1206 से 1757 ईस्वी तक, लेकिन मैंने पार्ट वाइज बनाया जैसे कि पहले एग्ज़ाम होता था वैसे। उसमें इकाई द्वितीय में औरंगजेब, राजपूत, धार्मिक और दक्कन नीति, मुगलों का पतन और विघटन, यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग औरंगजेब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। पहला है, औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद, गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। दूसरा प्रश्न है, औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को भारत के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। तीसरा प्रश्न है, आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहाँ के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। चौथा प्रश्न है, औरंगजेब के गुरु थे मीर मुहम्मद हकीम। पांचवा प्रश्न है, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। छठवां प्रश्न है, जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। सातवां प्रश्न है, मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। आठवां प्रश्न है, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। नवा प्रश्न है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 10वां प्रश्न है, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजाराम ने किया। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम की भतीजा चूड़ामन ने डाली। 11वां प्रश्न है, 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 12वां प्रश्न है, मदन्ना एवं अक्कन्ना नामक ब्राह्मण का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। 13वां प्रश्न था, औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। 14वां प्रश्न है, औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। 15वां प्रश्न है, औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया।
वेश्याओं को शादी करने तथा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाने बंद कर दिए। 16वां प्रश्न है, औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। 17वां प्रश्न है, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देवराय मंदिर थे। 18वां प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इस खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। 19वां प्रश्न है, औरंगजेब दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। 20वां प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। 21वां प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर, जो आप लोग का द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें यूनिट 2 औरंगजेब से संबंधित मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएं। आगे हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तैयारी को अच्छे से कर सकें और जो भी परीक्षा में प्रश्न आए अच्छे से उत्तीर्ण कर सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।